कल दुबई ब्रांच में 2.5 घंटा मीटिंग किया है, फिर भी कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम उसको फिनिश कर। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, लोगों के पास उसके पास समय नहीं है, जिंदगी बदलने का भी समय नहीं, काम करने का समय है लेकिन जिंदगी बदलने का फुर्सत समय नहीं है। और हमें उम्मीद है इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपना ड्यूटी अभी फिनिश करके आप आए होंगे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, ये भी एक अच्छा सोच को दर्शाता है, क्योंकि अभी अगर आपने अपना शिफ्ट को कंप्लीट किया ड्यूटी को, तो सोचते कि जाकर के हम आज आराम करेंगे, लेकिन आपने आराम करने के टाइम को छोड़ करके आप 1 घंटा 1.5 घंटा यहां लेकर के आए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर है आपके अंदर में कुछ हासिल करने का, नहीं तो आप जहां काम कर रहे होंगे वहां पे और सारा वर्कर होगा, वो आराम से घर में जाकर के या तो खा रहा होगा या तो सो रहा होगा, लेकिन आपने उस समय को यहां इन्वेस्ट किए हैं। चलो आज एक रात हम थोड़ा 12 बजे सो लेंगे, लेट से खाना खाएंगे, यही छोटी छोटी चीजें जो है, आदतें जो है, एक किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, कभी मौका मिले तो खरीद कर जरूर पढ़िए, हिंदी वर्जन और अंग्रेजी में दोनों आता है। एटॉमिक हैबिट्स, एटॉमिक्स मतलब पूरा छोटा, हैबिट्स मतलब आदत। उसमें लिखा गया है राइटर के द्वारा, अगर आप डेली अपने जीवन में छोटी छोटी आदतों को अगर डेली ठीक करना शुरू कर दे, तो एक दिन आप बहुत बड़े अचीवमेंट के पास हो। छोटी छोटी आदतें, लगता है तो छोटा प्रॉब्लम, एक छोटा छोटा आदत को तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास समय कम है और बताना ज्यादा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कुंदन कुमार है, हम इंडिया से हैं। इंडिया में एक स्टेट है बिहार है, और ऐसा स्टेट भी है जहां इंडस्ट्री बहुत कम है, रोजगार बहुत कम है। बिहार एक ऐसा स्टेट है, वहां का आदमी पूरे इंडिया में कहां, हर जगह मिले। उसका कारण क्या है? जैसे अगर आप नेपाल जाएंगे, तो नेपाल में, नेपाल का लोग कहां नहीं है जो सारा मिडिल ईस्ट कंट्री में है। अब बांग्लादेश को देखिए, सब जगह मिलेगा। क्यों? आखिर नेपाल के अंदर में भी बहुत कम इंडस्ट्रीज है, रोजगार कम है, लोग बाहर क्यों आते हैं? आप अगर गवर्नमेंट वहां पे ही रोजगार दे दे तो आपको लगता है दुबई आना पड़ेगा, कुवैत जाएगा, दोहा कतर जाएगा? नहीं, हमारा बिहार के अंदर में भी इंडस्ट्री बहुत कम है, लोग दिल्ली जाते हैं, चेन्नई जाते हैं। आप लोग भी यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो बांग्लादेश से होंगे, नेपाल से होंगे, श्रीलंका से होंगे, अलग अलग मुल्क से होंगे। किस लिए? आपको पता होना चाहिए, अगर आपके देश के अंदर, आपके घर के पास अगर पैसा का इनकम हो जाता, आपको लगता है परिवार को छोड़कर यहाँ आते? अच्छा, कौन आदमी नहीं है जो अपने पत्नी को, बीवी को, बच्चा को छोड़ करके आना चाहता है? वही है, हर आदमी चाहता है हम पूरे परिवार साथ में रहे, लेकिन यहां आने का क्या कारण? और कोई ऑप्शन नहीं। आदमी 12 घंटा की जगह पर 16 घंटा क्यों ड्यूटी करता है? बस थोड़ा सा इनकम को करे। आपको अगर इनकम हो तो आपको क्या लगता है, कोई ओवर टाइम करेगा? नहीं करेगा। मैं जब बीएचएल के शुरुआत में किया था, तो मैं स्टूडेंट था, और अगर एक मल्टी मिलियनेयर है, मेरे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दिखाएंगे आगे हम, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग। मैंने तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, जब मैं डीएचएल में, सबसे पहले डॉक्टर लिंग के लिए तालियां होनी चाहिए। जीवन में सक्सेस होने के लिए एक मेंटर बहुत जरूरी है। बिना मेंटोर का, बिना कोच का, आपको क्या लगता है क्रिकेट में भी
बिना कोच का खिलाड़ी हो जाएगा? हर क्रिकेटर को, चाहे कितने भी अच्छा खिलाड़ी हमारा इंडिया से सचिन तेंदुलकर क्यों ना, उसको किसने सिखाया? कोच ने। तो एक कोच होना बहुत जरूरी है। तो इस इंडस्ट्री में भी सक्सेस होने के लिए एक कोच होना बहुत जरूरी है, एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है। इसके बिना, क्योंकि देखिए आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर कोई डॉक्टर है, उनको पुल बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए बोला जाए, बना सकते हैं? नहीं। एक इंजीनियर को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के लिए बोला जाए, करेगा? क्यों नहीं करेगा? तो इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है। डॉक्टर भी पढ़ा लिखा, इंजीनियर भी पढ़ा लिखा। दूसरा साइड सेपरेट। आप तो इससे क्या समझ में आता है, जिस भी क्षेत्र में है, कोई सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई एलएलबी करके वकालत किए हुए हैं, वकालत किए हुए हो, जाकर के कोर्ट में वो कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं। उनको अगर बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेज दिया जाए, मिसाइल चलेगा कि नहीं? मर के आए, सही मर के आएगा कि मार कर आएगा? दुश्मन के सामने भेजा जाए तो नहीं, वो तो है, वो तो केस जब लड़ सकता है तो युद्ध क्यों नहीं कर सकता? यानी कि आप जिस भी फील्ड में पढ़ाई किए हैं, उस फील्ड के हीरो हैं, राइट? ये मत समझिएगा कि हम पढ़े लिखे हैं तो हमको सब आता है। अगर हमको कोई खाना बनाने के लिए दे दिया जाए, कुकिंग करने के लिए, हमको नहीं आता है, लेकिन हमको मीटिंग करने के लिए बोल दिया जाए, 10,000 लोग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी के लिए अगर आप डीएक्शन में सक्सेस होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को जीरो करना पड़ेगा। जीरो, शून्य। जीरो के अंदर इतना पावर है कि जिसके साथ तू बैठ जाता है, उसको 10 गुना वैल्यू बढ़ा देता है पल्लू? अगर 1 है, अगर उसके बगल में 0 हो गया, क्या हो जाएगा? 10। 10 का 0 में हो गया तो 100। कितना टाइम्स ज्यादा हो गया? 10 गुना। 0 ही है, 0 के बिना मैथमेटिक्स 0। इसी के लिए अगर हीरो बनना है तो सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? जीरो बनना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग है ऐसा ही है, वो आने के साथ ही हीरो समझते हैं। वो बोलते हैं हम एमबीए किए हुए हैं, डबल एमबीए किए हैं, ट्रिपल एमबीए किए हुए हैं, और ये हमें एक फैक्ट्री में फैब्रिकेटिंग का काम करने वाला आदमी हमें क्या सिखाएगा? आपको नहीं, आपको पता ही होना चाहिए, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है और सिखाने का भी कोई उम्र नहीं। क्या बताएं हम आपको, मेरे नीचे लगभग 2 लाख में से 50-100 लोग ही ऐसा होगा जो हमसे उम्र में छोटा। ज्यादा तो स्कूल है, पूरा ज्यादा है, वो भी अभी जो आ रहा है नया नया यंग जनरेशन। तो सीखने और सिखाने का कोई उम्र नहीं है। ये सभी मैंने सीखा, कितने बड़े बड़े मेंटोर्स हैं। अभी आपको ये पता होना चाहिए हमारे डीएक्शन में कैसे कैसे लोग हैं। प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, एक प्रेस्टिजियस गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रत्ना मैडम, ये डॉक्टर एस रंजन, ये भारत के कई प्रधान राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर रह चुके, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ऐसे लोग हैं, ये हमारे मेंटोर हैं जिनसे मैं डीएक्शन में सीखा। ये आ चुके हैं 2019 में लगभग। धर्मशीला मैडम और सुरेंद्र सर ये क्रॉन एम्बेसडर हैं। क्रॉन एम्बेसडर है नहीं, ये फर्स्टेस्ट क्रॉन एम्बेसडर भी डीएक्शन इंडिया का। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो इंडिया में
प्रोफेसर के बाद सबसे ज्यादा इनकम लेने वाले। आप ये इमेजिन करिए, क्या था, कपड़ा का शोरूम था, सिनेमा हॉल, थिएटर, सिनेमा हॉल जो चलता है फिल्म, वो था, आइसक्रीम की फैक्ट्री था, उन्होंने बंद करके डीएक्सन शुरू किया। प्रोफेसर साहब ने मद्रास यूनिवर्सिटी में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के, वीआरएस लेकर के डीएक्सन को शुरू किया। इंडियन रुपीज में 1 लाख रुपए यूजीसी सैलरी था। अभी का 2000 के टाइम में 1 लाख मतलब अभी का कम से कम 15 से 20 लाख। 20 बरस पहले 20 गुना वैल्यू भी तो था। अब इन लोगों ने हॉस्पिटल को बंद किए, नौकरी से वीआरएस लिए। ये लोग पागल तो नहीं थे। मैंने इसी से मोटिवेट, देखिए, जब तक आप पूरा तरीके से मोटिवेट नहीं होंगे, इसकी गहराई तक नहीं जाएंगे, तब तक आप काम, अगर आप सीरियस से नहीं काम करेंगे, और जब तक सीरियस होकर काम नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे 5 दिन लगातार, 5 दिन एकदम पूरा 200 का स्पीड से गाड़ी चलाए, और 5 दिन के बाद हो गया साइकिल का स्पीड, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से। और कभी कभी आगे जाकर के क्या हो गया, 2 दिन के लिए 0 घंटा, 2 दिन सोएंगे। लेकिन अगर आप एक बात ध्यान में रखिए, सो करके सपने देखने से सपना पूरा नहीं होता है, लेकिन अगर सपना, जो आपका सपना है वो आपको सोने नहीं दे रहा है, तो गारंटी वो सपना पूरा होता है। इसी के लिए हमें सोकर सपना नहीं देखना है। अगर हमें ऐसा सपना होना चाहिए और अपना होना चाहिए जो आपको सोने ही नहीं देगा। आप सोने जाएंगे, दिमाग में चलेगा। कुंदन जी आए थे, कितना छोटा सा आदमी था, कितना कम एज का था, बोलता है 550 दिरहम हर दिन कमाता है। कितना? महीना का 550 दिरहम एक दिन का। और एक दिन का भी नहीं, एक दिन का भी नहीं, घर में सोए रहते तब भी आता। 550 दिरहम इमेजिन करिए। अच्छा, आप लोग बताइए, 550 दिरहम एक दिन में किनको सैलरी मिलता है? यहाँ पे कोई है? नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें, आप हमसे ज्यादा देर तक वर्क कर रहे हैं और आप लोग हमसे ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। और सबसे पहले एक और चीज जो है, आप किसी के अंडर में भी काम कर रहे हैं। आपको अभी अगर मन करेगा कि हम अपना मुल्क वापस चले जाएं, 1 साल बाद फिर आए, तो बोला जाने का तो जाओ, लेकिन 1 साल बाद आने के बाद हम रखने वाले नहीं। सही है या नहीं है? सही है। अगर रखेंगे भी तो अभी महीना का 4000 दिरहम दे रहे हैं, तो 1 साल बाद आएगा तो 2000 पे रखेंगे, राइट? तो ये सारी चीजें है। इसी के लिए हम बताते हैं, हमें सीरियस, आपको जितना भी टाइम मिलता है, हम आपको शुरू में क्या बताए कि आप लोग इतना बढ़िया समय निकाल करके आए हैं, यह दर्शाता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जरूर है कुछ अचीव करने का। नहीं तो आप ड्यूटी फिनिश करके घर गए होते हो। तो मैंने भी यही शुरू किया। मेरा जब मैं ये हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट का तो खाना मुश्किल है, ये बहुत चीजों में रिजल्ट्स देता है। मेरा पहले पैसा भी नहीं था, मेरे पास चेहरा भी अच्छा नहीं था, आज दोनों ठीक हो गया। डीएक्सन के अंदर है। मैं जब डीएक्सन में आया, सॉरी, डीएक्सन से पहले मेरा एक ही मोटो था, हमें इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? मेरे माँ बाप ने, मेरे टीचर ने, मेरे ब्रदर ने, मेरे सिस्टर ने, सभी लोगों ने एक ही सपना दिखाया। और हम लोग, आप लोग भी अपने बच्चे को यही सिखाते होंगे, ध्यान से पढ़ो, सीरियस होकर के पढ़ो, जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो अच्छा नौकरी मिलेगी, राइट? है कि नहीं है? यस।
अच्छा रिजल्ट आएगा तो जॉब क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अच्छा, जॉब कैसा भी क्यों ना हो, नौकरी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप नौकर ही कहलाएंगे, राइट? आप 2 लाख दिरहम क्यों ना कमा रहे हो महीनों में, फिर भी आप क्या कहलाएंगे, नौकर ही कहलाएंगे। वो आगे आपके ऊपर जो बॉस है जैसे कहेगा चलने के लिए आपको चलना, नहीं चलेंगे तो इसी के लिए कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, ये सत्य है, बड़ा नौकर बनने से बढ़िया है छोटा मालिक बनना। क्या चीज? बड़ा नौकर बनने से बढ़िया छोटा मालिक। कोई कहने वाला होगा? नहीं। जो वाइफ होती है उसका जो मदर का घर होता है उसको क्या बोलता है? ससुराल। जब शादी होता है उसी समय लाइसेंस मिल जाता है कि आप चाहें तो जिंदगी में जितना बार भी ससुराल आ सकते हैं। आपके लिए 24/7 गेट क्या है? खुला है। लेकिन अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो ससुराल वाले ने लाइसेंस दे दिया है, लेकिन अगर आपका बॉस लाइसेंस नहीं दिया आज जाने का तो नहीं जा पाएंगे, राइट? है ना बात सही? बोलेंगे सर ससुराल जाना है, छुट्टी दे दो। बोला हम जा रहे हैं, बैठो तुम अभी हम जा रहे हैं। ये समझिएगा, इसी के लिए अगर फ्रीडम चाहिए तो थोड़ा सा सोच को बदलना पड़ेगा। मैंने 2015 में डीएक्सन शुरू किया और एक बात ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग, हम सभी लोग रखेंगे, कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो क्या शुरुआत में क्या होता है? कौन ऐसा काम है तो हम शुरू करते हैं तो शुरुआत में प्रॉब्लम नहीं होता। आप जब पहली बार दुबई भी आए होंगे ना बाहर से, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आया होगा। लैंग्वेज समझ में नहीं आता होगा, चाहे आपका रास्ता देखा हुआ नहीं होता होगा, पॉकेट में पैसा है लेकिन रेस्टोरेंट भूख लगा हुआ है, लेकिन रेस्टोरेंट किधर है पता नहीं है। सही है कि नहीं है? yes. प्रॉब्लम हुआ कि नहीं? पहली बार आप जॉब में गए तो कोई पहचानने वाला नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था। अच्छा, दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? yes. आप पहली बार जब अपने वतन से, चाहे आप पहली बार हवाई जहाज पे जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? हमें क्या करना है, हमें सिक्योरिटी चेक करना, क्या बैग में ले जाना है, क्या लगेज में लेके जाना है, क्या नहीं ले जाना है। पता चला उसके अंदर में ब्लेड, चाकू सब लेके चला गया। एयरपोर्ट पे पहुंचा, स्कैन किया, बोला क्या तुम लेके आए? अलाउड नहीं है। दुनिया का हर हो सकता है जो पहली बार भी आज आए होंगे ना, उनको भी यहाँ भी आए होंगे ना पहली बार, तो उनको थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, इरिटेशन हो रहा होगा कि रात में गुड मॉर्निंग बोलता है, पागल है, अपने आप को बोलता है इंजीनियरिंग की तैयारी, इंजीनियरिंग में थे। सही है कि नहीं है? कि रात में 8-9 बजने वाला है तो ये रात है कि नहीं है? गुड मॉर्निंग कब होता है? मॉर्निंग कब होता है? अभी सुबह है। आप बोल रहे हैं इसका मतलब बोलेगा पूरा पागल है, थोड़ा सा भी सही नहीं। धीरे धीरे लेकिन आप ढल जाएंगे, क्यों होंगे? अच्छा ये बताइए, गुड मीन्स क्या होता है? मॉर्निंग मतलब? अच्छा सुबह कब होता है बताइए? डॉक्टर लिम ने भी, इंजीनियर है, डॉक्टर है, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, अगर उन्होंने दिया है वो स्लोगन तो सोच समझ के ही दिया होगा ना, पागल है क्या? सब डीएक्शन वाला को बोला तुम गुड मॉर्निंग बोलो, न अस्सलाम वालेकुम, न वालेकुम अस्सलाम, न नमस्ते, न कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग ऐसा सबको समझ में आ जाएगा।
से ही, किसी भी रिलीजन से हो उससे मतलब नहीं है। गुड मॉर्निंग बोला डीएक्सन मतलब ही समझ गए डीएक्सन। इसी के लिए डॉक्टर लिन ने एक और दिया, वन वर्ल्ड वन मार्केट वन फैमिली। आप कहीं से भी हैं, किस मुल्क से हैं वो हमें पता नहीं है। आप डीएक्सन में हैं तो डीएक्सन एक क्या है? फैमिली। तो शुरुआत में कोई भी चीजें जब हम स्टार्ट करते हैं तो दिक्कतें, लेकिन फिर हम जब सीख जाते हैं तो क्या होता है? हम आए थे गुड मॉर्निंग पे। सुबह कब होता है? सुबह होने का मेन कारण यही है जब अंधेरा दूर होता है। सुबह कभी भी 12 बजे रात में नहीं हुआ होगा, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे दोहा हो, चाहे बहरीन, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, सुबह तभी होगा। अभी आप देखेंगे ना जाकर के अमेरिका में सब सुबह हो गया, यहाँ रात हो रहा है, उधर क्या हो रहा है? सुबह होने का मेन मतलब है जब अंधेरा, बिना अंधेरा दूर हुए सुबह होने वाला नहीं। अच्छा, अगर हम बेरोजगार हैं, अगर हमें रोग है, हमारा जिंदगी अंधेरे में है या प्रकाश में? आप बताइए। 9 बजे सुबह भी उसकी जिंदगी क्या है? 12 बजे दोपहर में, 7 बजे शाम में, 12 बजे रात में, उसके लिए समझ में नहीं आता। बिस्तर पर से उसके लिए हमेशा क्या है? उसके लिए कभी सुबह होता नहीं। लेकिन अगर हमारा जिंदगी में कोई परेशानी है, बीमारी है, अगर वो हमारा दूर हो गया तो हम प्रकाश से क्या, अंधेरे से कहां पहुंच गए? अगर हम गरीब से अमीर बन गए तो हम कहां पहुंच गए? अंधेरे से कहां? एक गरीब आदमी, अच्छा आप ही बताइए, गरीब आदमी क्या कहां है? अंधेरे में या प्रकाश में? बेरोजगार कहां है? अंधेरे में। लेकिन एक गरीब आदमी लाखपति बन जाए तब कहां आ गया? तब वो उच्च प्रकाश में आ गया ना। तो जब आप प्रकाश में आ जाएंगे तो फिर से आप अंधेरे में जाना चाहेंगे नहीं। इसी के लिए ऑलवेज टाइम इट्स गुड मॉर्निंग इन डीएक्सन। समझ पाए इसका मेन कहां है? यही है। हम परेशानी था दूर हो गया, गरीबी था दूर हो गया, अब फिर से चाहेंगे अंधेरा में जाएं। इसी के लिए हम लोग कभी भी गुड नाइट नहीं हो, हमको अंधेरे में जाना नहीं। और प्रकाश का एक चीज और है, ये हमें पॉजिटिविटी को भी दर्शाता है। सवेरे सवेरे जब होता है तो मन कैसा लगता है? एकदम रिफ्रेश, शांत चीजें होता है। जैसे जैसे सुबह ढलना शुरू होता है तो इरिटेशन होना, स्ट्रेस होना, काम का, उसका प्रेशर, लोड होता है कि नहीं होता है? लेकिन सवेरे उठते हैं तो कैसा रहता है? सबसे सुपर। जब भी प्रॉब्लम आएगा तो अपॉर्चुनिटी आएगा। आपके जानिए, डीएक्सन के लिए जोरदार तालियां। एक बात ध्यान में रखिएगा, बिना स्ट्रगल, संघर्ष से ही जीवन माना जाता है। जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं, बिलियनियर हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, सब लोगों ने एक बार स्ट्रगल किया है। सब लोगों ने तब आज जाकर के वहां पहुंचे। आप लोग भी, हम लोग भी स्ट्रगल, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन जितना ज्यादा जो स्ट्रगल करता है तो उसका इतिहास में नाम भी उतना ही बढ़िया से दर्ज हो जाता है स्टोरी सुनने में। तो अगर आप देखा जाए तो मेरा अचीवमेंट डीएक्सन में, मैंने डीएक्सन 2015 में जब मैं डीएक्सन में नहीं था, मेरे पास एक साइकिल था, सेम टू सेम ऐसा बाइसिकल, इसी से हम पढ़ने जाते थे। मेरे पिताजी कोई ज्यादा बड़ा आदमी नहीं थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से थे, पढ़े लिखे थे,
डॉक्टर के साथ कुछ समय काम किए। कंपाउंडर समझते हैं? यस। हाँ और डॉक्टर नहीं होते हो, स्टाफ। कौन सा मेडिकल स्टाफ है, लेकिन साल 2 साल 5 साल काम करने के बाद उनको भी इंजेक्शन लगाना आ जाता है, सलाइन डालना आ जाता है और 2-4 दवाई खिलाना आ जाता है। आता है कि नहीं? तो वही थे। कितना इनकम है उसमें आप सभी को पता है, बहुत कम इनकम था। इसी के लिए मेरा पढ़ाई जो है गांव का, एक बहुत छोटा सा गांव विलेज का, गवर्नमेंट स्कूल में मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई गांव का सरकारी स्कूल में। 6ठे क्लास से हम प्राइवेट स्कूल में गए तो थोड़ा ज्ञान अच्छा मिलने लगा। और बिहार से अगर कोई होंगे तो गवर्नमेंट स्कूल का, सरकारी स्कूल का क्या स्थिति है पूछ लीजिए। स्कूल चकाचक मिलेगा, एकदम पूरा 5 स्टार जैसा। टीचर आएंगे, टीचर को पता नहीं है संडे में SUNDAY होता है कि SANDAY होता है। यही प्रॉब्लम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी बढ़िया क्यों ना बना दिया जाए, कितना भी बढ़िया बिल्डिंग खड़ा क्यों कर दिया जाए, जब तक डेकोरेशन सही नहीं रहेगा तो वो खूबसूरत लगता। अरे स्कूल का डेकोरेशन बढ़िया, खिड़की बढ़िया, दरवाजा नहीं है। स्कूल का डेकोरेशन एक अच्छा शिक्षा है, और वही देने वाला कैसा है? तो ये चीजें हैं। 2000 मैंने शुरुआत किया तो मेरा पहला ये गाड़ी आया, हम एक 2 व्हीलर खरीदे। मेरे पास बाइक भी नहीं था, बस में जाते थे 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। मेरे आने के टाइम में 200 250 किलोमीटर तक कोई ब्रांचेस नहीं था, स्टॉक पॉइंट नहीं था। इतना बढ़िया रोड नहीं है बिहार में। पता चला 200 किलोमीटर आगे 2 घंटे में। चल रहा है 120 के स्पीड से गाड़ी, लग रहा है कि हमारी नॉर्मल चल रहा है 50 के स्पीड में। इतना दूर आने में हमारे यहाँ कम से कम 6 घंटा लगेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे है ना। कम चलावेगा तो भी दिक्कत, और ज्यादा चलावेगा तो भी दिक्कत। कम चलावेगा तभी फाइन लग जाएगा। कैमरा लगा हुआ है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करने वाला। हम बोले चला करके आ रहे थे, हम बोले 120 चढ़ाए हुए हैं, तो बोला 120 से नीचे करेंगे तो पैसा थोड़ी पड़ जाएगा, नहीं तो पीछे वाला आकर क्या करेगा? तो बोले अगर हमको नहीं चलाने आता 120 तो हम नया ड्राइवर है, भी 60-80 से ज्यादा नहीं चलता है। तो बोले कि दुबई में मत चलाइए, फिर बिहार तक चलाइए। हमारे यहाँ राइट साइड में है स्टीयरिंग, यहाँ लेफ्ट साइड में है ना, बात सही है? सबका यही है। तो चलिए हम चलते हैं। 2015 में हम ज्वाइन किए, 2016 में हम मिलेनियर बन गए। लेकिन बहुत शुरुआत में स्ट्रगल रहा। मैंने जब डीएक्सन को ज्वाइन किया तो मेरे जो मेंटोर थे वो बताए, हम बोले करना क्या होगा? तो बोले 3 चीजें करना होगा। बोले बताइए कौन सा? तो सबसे पहले यूज करना होगा। हम बोले यूज तो कर चुके हैं, फायदा करता है, बढ़िया प्रोडक्ट है। उसके बाद है कि दूसरा फील करना होगा, यानी महसूस। FILL नहीं, फील मतलब एक भरना, FEEL फील मतलब महसूस करना। आप प्रोडक्ट पहले यूज करना है, दूसरा फील यानी महसूस करना है। इसको खाने के बाद, कॉफी पीने के बाद कैसा टेस्ट लगा, कैसा अनुभव मिला, वो टेस्ट को, महसूस को, और तीसरा क्या करना है, उसको शेयर करना है। यानी 3 काम करना है अगर आप डीएक्सन में सक्सेस होना चाहते हैं तो। यूज, फील एंड शेयर। यूज, फील एंड इस्तेमाल करना है, महसूस करना है। उसके बाद हमको लगा ये कौन बड़ा भारी काम, मुश्किल का काम है। खाएंगे, मीठा लगा तो मीठा बता देना, कौन सा कोई काम थोड़ी है। हम बोले बस इतना करने लगेंगे तो कितना समय में हम 1 लाख कमाने लग जाएंगे। बोले
बनना शुरू हो जाएगा। यानी वो हमेशा उसको नौकर वाला ही दिमाग है। मालिक बनना चाहता नहीं। दुबई भी आया है तो नौकर का सोच है। एक बिजनेसमैन बताने के लिए आया है तब भी उसको नौकर का ही सोच है। कितना लोगों को देखते हैं, अभी हम फ्लाइट से जब आ रहे थे, मेरे बगल में बैठा हुआ आदमी वो अजमान तरफ का था, इधर ही पढ़ता है क्या के पढ़ता है? अच्छा, हम बोले उसको डीएक्सन के बारे में बताना, क्योंकि फ्लाइट के अंदर में हम सारा चीजें तो फ्री है, खाना बुक होता है, कंपनी करके देता है सारा व्यवस्था है। तो हम अपना कॉफी निकाले, पीना शुरू किए, बोले ये क्या है कैसा है बताना शुरू किए। हम बोले ऐसा ये कॉफी है आपकी जिंदगी को बदल सकता है। बोला ये तो पहली बार सुना है कि जिंदगी बदलने वाला कॉफी है। थोड़ा हम बोले आप इसको पीने से तनाव दूर हो जाएगा। तो हम तो बोला कि हम तो जानते हैं कि कॉफी पीने से थोड़ा नींद कम आता है, रात में अगर ड्यूटी है तो 2 कॉफी मार लो। हम बोले इसको पीने से नींद आएगा बढ़िया से। बोले तुम कौन कॉफी बोल रहे, कहाँ मिलता है? हम बोले यहाँ मिलता नहीं है, ये कॉफी को दुबई के प्रिंस लोग इसको यूज करते हैं, रॉयल फैमिली के लोग। तो बोले बहुत महंगा होगा। अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं कि रियल बोल रहे हैं? 1% भी अगर आपने डीएक्सन के बारे में झूठ प्रमोशन किया आप फेल हो जाए। अच्छा, हमारा डीएक्सन के प्रोडक्ट को, कॉफी को दुबई के, अबू धाबी, ये सभी के रॉयल फैमिली के लोग भी यूज करते हैं कि नहीं? आप प्रमोशन करें या ना करें, हमारे यहाँ हम उस फोटो को हर दिन अपने मीटिंग में उसका प्रमोशन करते हैं। हम तो बताते हैं कि डॉक्टर लिम ने इतना बढ़िया काम किए कि एक रिक्शा चलाने वाला का, एक लेबर को भी ऐसा कॉफी पीने का सिस्टम बना दिया जो एक बहुत बड़े बड़े रॉयल फैमिली प्रिंस लोग पीते हैं। अब क्या चाहिए? प्रिंस को पीने वाला कॉफी जब शुरू करेगा तो एक दिन तुम भी प्रिंस बन जाओ। अरे दुबई का प्रिंस नहीं बनेगा, कम से कम तो अपना शहर का प्रिंस तो बन सकता है। अपना परिवार का तो बन सकता है बात या नहीं? क्योंकि तुम इंडिया से है तो यहाँ कैसे बन सकता है ना बात सही? यहाँ तो डेमोक्रेसी है नहीं कि वोट पड़ेगा तब चुना जाएगा। डेमोक्रेसी नहीं है ना यहाँ, वोटिंग वोटिंग का मामला ही नहीं हो चल रहा है। तो ये सारी चीजें तो जब उसको बताए शुरू, वो भी हमसे पूछता है, सबसे पहले पूछता है कितना लगेगा ज्वाइन होने? हम बोले कि एक छोटा सा थोड़ा सा लगेगा, 2-4 दिरहम लगेगा, 5 दिरहम 100। यहाँ आने के बाद हमें पता चला, हमें भी नहीं पता था कि दुबई में अगर आप अभी जुड़े, एक शॉप भी खरीदे तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। यहाँ हमारे यहाँ 1000 पीवी करना होता है। जब तक 1000 पीवी कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप किसी को ज्वाइन, वहां का 1000 पीवी मतलब आपके यहाँ 100 पीवी, ठीक है राइट? लेकिन वहां जब हम दुबई में कल मीटिंग कर रहे थे तब सलीम सर बताए ऐसा कुछ नहीं है। अब 5 पीवी भी अगर प्रोडक्ट खरीदा 5 पीवी का तो आप स्पॉन्सर करते हैं ना? क्या बात है, इतना आसान है। आज से 10 साल पहले इंडिया में 10,000 पीवी यानी इधर का 1000 पीवी करने के बाद मिलता था स्पॉन्सरिंग करने का पावर। वो भी क्या था, अगर 1000 पीवी हो गया तो अब आपको 25 दिन तक जुड़ने नहीं देगा, आप ज्वाइन नहीं करेंगे। भैया 25 दिन जो लिए हैं उसको समेटिए, खाइए कैसा लगता है। अब क्या है, आज खाइए, आज अगर टेस्ट अच्छा लगा आप भी से बताना शुरू कर दीजिए, अब भी से ज्वाइन करना शुरू बिजनेस। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है। 2017 में मेरा ये पहला कार खरीदे हम, 2018 में मेरा ये घर बन गया, अच्छा सा घर। पहले प्रॉब्लम क्या था, हमारे घर में आदमी ज्यादा था और कमरा कम था। मम्मी पापा
2 भाई 2 बहन 6 लोग थे परिवार में, कमरा 2 था। अभी मेरे पास इतना बढ़िया घर है, इतना बड़ा घर है, हम आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए आराम से सुला सकते हो। 2019 में मेरे सेकंड कार मैंने लिया। तो ये सारी चीजें हैं जो डीएक्सएल में। 2018 में मैं पहली बार विदेश गया। 2017 में मैंने पहली बार हवाई जहाज पे चढ़ा। आप लोग हवाई जहाज पे एरोप्लेन में फ्लाइट के अंदर चढ़े भी होंगे, तो मैक्सिमम लोग होंगे यहाँ पे पैसा लगा करके चढ़े। मैं आपको बता दूं कम से कम 150 से ज्यादा बार हम फ्लाइट पे बैठे हैं पिछले 6 साल के अंदर। आज तक मैंने अपने पैसा से कभी टिकट नहीं लिया। 150 से ज्यादा बार मैंने फ्लाइट लिया। मैंने इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, सिंगापुर गया, दुबई, कभी भी नहीं। अच्छा ये बताइए, टिकट लेकर के फ्लाइट में चढ़ने में ज्यादा मजा है या फ्री में? अभी हम 10 दिन यहाँ दुबई में हैं। आपको क्या लगता है कितना पैसा लगेगा हमको? जितना लेके आए हैं ना, अभी हम जब फ्लाइट मेरे पास देखिए ज्यादा अभी इंडियन करेंसी है। मैंने 300 दिरहम निकाला एटीएम से। कितना? एयरपोर्ट पे। तो देखिए 100, 200, 50, 250, 70, 80। अभी 20 दिरहम खत्म हुआ। कितना? 23 को आए। कितना को आए? 23, 24, आज कितना है? 3 दिन में 20 दिरहम खत्म हुआ। कितना? 20 दिरहम आपका हो सकता है 1 घंटा में जाता हो। आप इमेजिन करिए। तो यही चीजें हैं डीएक्सएल में। सारी चीजों को 7 स्टार बड़े बड़े होटल में मैंने गया, होटल में बहुत सारी चीजें। फिर मैंने 2019 में इंडोनेशिया गया, बाली, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा ये डिस्कवरी कार्तिका प्लाजा होटल, 7 स्टार होटल समुद्र के बीच में। ये सभी लोग मिलते हैं। ये देखिए लोग अजगर को देखकर भागते हैं। डीएक्सएल के प्रोडक्ट खाने के बाद इतना पावर आ जाता है कि अजगर भी कुछ नहीं बिगाड़ते। क्योंकि आप अजगर से भी ज्यादा होने वाले हैं। ये सभी देखिए, मेरा एक ही ड्रीम था आगे जाकर के हमें इंजीनियर बनना, लेकिन ऊपर वाले का मर्जी कुछ और। मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा भी पास किया, मैंने क्वालिफाई किया आईआईटी में। मैंने बहुत बढ़िया आईआईटी कॉलेज, आईआईटी खड़गपुर, जिसमें डॉक्टर लिंग पढ़े हैं, वो हमें काउंसलिंग में मिला, आईआईटी कानपुर मिला। लेकिन भगवान ने हमें बनाने के लिए ऊपर वाले ने कुछ और रखा था। बनने जा रहे थे इंजीनियर, बन गए एंटरप्रेन्योर हम बन गए। सही बात खराब बात? सही बात। इंजीनियर होते तो किसको सैलरी मिलता हमारे घर में? अच्छा, आप जो जॉब कर रहे हैं तो उसकी सैलरी सिर्फ आपके खाता में आ रहा है या आपका छोटा भाई का भी खाता में आ रहा है? पड़ोसी को, सिस्टर को, फादर को? आप काम कर रहे हैं तो, लेकिन हम आपको बता दें हम काम कर रहे हैं डीएक्सएल में तो हजारों लोगों के घर में सैलरी इनकम मिल रहा है। इसी के लिए एंटरप्रेन्योर है बनने का फायदा है। इंजीनियर होते मेरे घर में सैलरी मिलता, वो भी महीना में एक बार मिलता। जितना और कितना खर्च करना है वो पहले से आप लोग को भी जब सैलरी मिलता है ना तो आप लोग फिक्स कर लिए होंगे हमको कितना में खर्च करना है और कितना घर। सही है कि नहीं है? कर लिया ना मोटा मोटी। 2000 दिरहम है तो 1000 दिरहम खाने में, पीने में, इनमें खर्चा करो और 1000। अच्छा, 2500 दिरहम कभी खर्चा करने के लिए सोचते हैं? आपको बता दें मेरा पॉकेट खर्चा ही सिर्फ है
इंडियन करेंसी के अनुसार अगर आप माने तो 50 to 60,000, यानी 50 to 60,000 का मतलब हो गया 2,500 दिरहम से ज्यादा। 2,500 दिरहम, 2,500 की 250, कितना? 2,500। 2,500 दिरहम मेरा पॉकेट खर्चा है। 20,000 इंडियन रुपी मेरा पेट्रोल का खर्चा है गाड़ी का, और 15,000 मेरा ड्राइवर का खर्चा है, पर्सनल कार है मेरा, ड्राइवर है, प्रोडक्ट को यूज करने में है, कपड़ा है, घूमने में है। आप ही इमेजिन करिए, अब मेरे बहुत सारे जो इंजीनियर दोस्त हैं उसका 50,000 सैलरी भी नहीं, जो मेरे साथ पढ़ता है। जो हुआ सब जो हुआ सब सही हुआ ना। इसी के लिए अगर आप गरीब हैं तो ऊपर वाले को, अल्लाह को, ईश्वर को, खुदा को कभी बदनाम नहीं करना। अरे हम लोग मनुष्य में जन्म ले लिए, मनुष्य में इस के रूप में। कितना लोग बोलता है हमारा लक खराब है, हमारा भाग्य खराब है, हमारा किस्मत खराब है। किस्मत उसी का खराब है जो आदमी छोड़ करके जानवर में पैदा हुआ। मनुष्य के जीवन में अगर आपको मिला है तो समझ जाइए आप दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी। यस यस। बाकी आपका जिंदगी बदलना आपकी मेहनत और आपके अच्छे कर्मों के ऊपर डिसाइड है। आप सोचेंगे छत पे सोए रहें और रसमलाई का बारिश होता है, और सिर्फ मुंह को खोल करके सपना देख रहा है, छत पे सोए हुए हैं, रसगुल्ला रसमलाई का बारिश हो रहा है, टपटप खा रहे हैं, नींद खोला काम गया। वो सपने में ही आएगा। ओरिजिनल में आपको वो लाने के लिए काम करना पड़ेगा। एक बात और ध्यान में रखना है, दुनिया में कोई भी काम जहां ईमानदारी से किया जा रहा है वो छोटा या बड़ा, ये मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं? आपकी मर्जी। आपको क्या लगता है जो झाड़ू लगा रहे हो काम खराब है? नहीं, वो भी ईमानदारी से झाड़ू लगा रहा है। कोई लेबर का काम कर रहा है, क्या वो खराब काम है? नहीं। वो मेहनत का पैसा ले रहा है। कोई कार चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, उसको सैलरी मिल रहा है, वो खराब काम है ड्राइविंग करना? नहीं। बस फर्क यही है, आप दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा काम नहीं है, ये मेरा मानना है। बस फर्क यही है, जैसा काम करेंगे वैसा दाम मिलेगा और वैसा ही मान सम्मान मिलेगा। कोई सोचेगा कि झाड़ू, अगर कोई आदमी झाड़ू लगा रहा है, फर्श को साफ कर रहा है, और सोचेगा कि हमको माला पहनाई देगी, सैल्यूट मारे, संभव है? नहीं। कोई अगर कचरा साफ कर रहा है, सोचेगा कि डेली 2-4 आदमी आकर के हमको सर बोले, संभव है? नहीं। उसको इज्जत भी वैसा ही मिलेगा, सम्मान भी वैसा ही मिलेगा, और पैसा भी। अगर आपको मान सम्मान दुनिया में कमाना है, इज्जत कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आपको उस तरह का काम करना पड़ेगा। इसी के लिए आप जो भी हैं यहाँ पे, कोई ना कोई, हर आदमी कोई ना कुछ काम कर रहा है। कर रहे कि नहीं? कब तक करना चाहेंगे जो आप काम कर रहे हो? कब तक करना चाहेंगे वही काम ना? लगता है रजिस्ट्री ऊपर से हो गया है, लाइसेंस बन के आया है, तुमको मजदूरी रहना है जीवन में। रजिस्ट्री हो गया है क्या? लिख करके आए हैं, एग्रीमेंट है? आप ये सोचिए, आपका जिंदगी आपके हाथ में है। चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ। अपना सोच को बदलिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। मैंने वही किया, मैंने डिसाइड किया पढ़ने के टाइम में, 18 साल की उम्र में पढ़ने का टाइम होता है। कितने लोगों ने मजाक उड़ाया, इंजीनियरिंग छोड़ करके क्या करता है? चाय बेचता है, उस घर में जाता है, उस घर में जाता है, पागल है।
दिमाग नहीं काम करता है। आज वो सभी बोलने वाला आदमी बेरोजगार है। इसी के लिए जब आप अच्छे, आप तो नहीं बोल रहा होगा, आपके जब जहां ड्यूटी करते हैं ना फैक्ट्री के अंदर में, तो आपके वो जो दोस्त है उसको भी बताते होंगे कि आज मीटिंग है, इंडिया से कोई आ रहा है मीटिंग करने के लिए, चलो 10 को के बताए होंगे, एक को आया हो बताया, नहीं तो किसी को तो ऐसा होगा कि 20 को बताया है तो एक को नहीं आया। राइट? लेकिन बोला होगा ठीक है चलेंगे, आयन वक्त पर 5 बजे तक को बोला, 8 बजे से बताया तो उसको की मीटिंग है, 5 बजे भी पूछे चलना है ना, हाँ चलेंगे। 6 बजे पूछे चलना है ना, हाँ चलेंगे। 7 बजे पूछे चलना है, हाँ आप चलिए, हम पीछे से। 8 बज गया, बोल के कहाँ है, क्या करे, इधर आ गए। वही होता है, ये आपके साथ नहीं सबके साथ होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, ये एवरेज ऑफ लॉ पे काम करता है। एवरेज ऑफ लॉ यानी औसत के सिद्धांत के अनुसार आप 10 लोगों से डीएक्शन के बारे में बात करेंगे तो 5 लोग पहले ही मना कर देंगे, उसमें से 5 लोग में से 3 लोग सुन करके भाग जाएंगे, बोलेगा मेरे बस की बात। कितना बचा? 2 में से कहेगा ठीक है, अगले बार देखेंगे, और वो 2 में से 1 आदमी आपके से कोई प्रोडक्ट्स लेगा, और वो 1 आदमी कहां तक लेके जाएगा कोई पता नहीं है। मेरे एक लाइन में 1 आदमी से 1 लाख लोग आया है, और उस 1 आदमी से हमें सबसे ज्यादा बोनस 2 लाख मिलता है। और वो ऐसा आदमी है कि मेरा भरोसा नहीं था ही काम करेगा। इसी के लिए अगर इस इंडस्ट्री में है, इस बिजनेस में है, तो कभी प्री जज करना, प्री जज मतलब सब करने से पहले सुनवाई कर देना ही काम करने वाला बंदा। कितना लोग करता है, प्री जज कर लेता है पहले ही, नहीं ये तो ऐसा आदमी है, फालतू है, कम पढ़ा लिखा है, ये कुछ नहीं करेगा। प्री जज नहीं करिए। कभी कभी हम ऐसे लोगों को देखते हैं, समझते हैं कि सबसे बड़ा बुड़बक है और सबसे बड़ा तेज निकलता है। इतना आदमी तो फटाफट ज्वाइन करता है, पढ़ने वाला ध्यान ही दे रहा है, क्या करें, तब तक तो 10 आदमी को ले आता है। इसी के लिए प्री जज करना हमें नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। आज अगर आप देखिए मेरे नीचे ये एंटरप्रेन्योरशिप का कितना पावर है, ये मेरे एक नीचे ये जो हम बता रहे थे ना 1 लाख लोग इसी के नीचे है मेरी टीम में। अभी ये बार्बर मतलब सैलून चलाने वाले, ये जो लेडीज है मात्र पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां तक पढ़ी लिखी, हिंदी थोड़ा पढ़ सकती हैं, साइन कर सकती हैं, 2 लाख से ज्यादा इनकम है, और 2018 से हर साल ये विदेश जा रही है। 2018 से लेकर के कंटिन्यू अभी तक पति पत्नी दोनों। आप भी देखिए, ये स्कूल में पढ़ाती थी, ये 1,500 रुपया मिलता था, आज ये 2 लाख इनकम है। ये इसको देख, इन लोगों को देखिए, ये पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है। ये हमारा बिहार में मिड डे मील चलता है, मध्याह्न भोजन, यानी गवर्नमेंट स्कूल में दोपहर का खाना। ये वहां जाकर के किचन का काम करती थी, खाना बनाती थी, और जो खाना बचता था इन लोगों का बेटा खाता। 12,550 मिलता था। ये मजदूरी करने वाला आदमी सब। अब इनकम देखेंगे ना तो 1.3 लाख है, अप्रोक्सीमेटली पिछले महीना है 1,54,000। आप इमेजिन करिए, ऐसे ऐसे लोग हैं। ये अगर आप देखेंगे, ये आदमी ऐसा है, आज से 5 साल तक ये पढ़ता ही, इनका 16 साल का बेटा था, बाप भी पढ़ता था, बेटा भी पढ़ता था। बाप नौकरी के लिए पढ़ रहा था, अब बेटा पढ़ रहा था। डीएक्शन में मिला, देंगे 1 लाख से ज्यादा इनकम है। ये देखिए मेरे नीचे लड़की है, खुशबू है, आप लोग यूट्यूब पे देखे होंगे, आरबीसी चैनल पे। ये अनमैरिड लड़की है,
महीना कमाती हैं। ये देखिए, बीटेक किया हुआ ये भी इंजीनियर है, 1 लाख से ज्यादा महीना कमाता है। ये डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर है। ये एमसीए किया हुआ आदमी है। ये सभी लाखों रुपया का महीना है। कार मेरा, ये लोग का सब बढ़िया बढ़िया 12 लाख 14 लाख का कार है। ये सभी, ये अनमैरिड लड़का है, ये सभी ग्रेजुएट है। ये सबके पास खुद का है। ये जो घर बनाता है उसको क्या कहते हैं? राजमिस्त्री। आप सोचिए कितनी सैलरी है, नॉर्मल सैलरी। आज ये 1,25,000 से ज्यादा इनकम है। आप इमेजिन कर सकते हैं। ये लोग ऑटो ड्राइवर, ये लाखों रुपया महीना कमाते हैं। ये सिलाई करती है ना गांव में, हाँ, टेलर। ये कितना चकाचक गाड़ी है, लाखों रुपया महीने की इनकम है। ये सभी, ये देखिए मोबाइल मिस्त्री, ये सभी मिलेनियर लाखपति है। बहुत सारे कई एग्जाम्पल है, दिखाएंगे तो बहुत सारा चीज जो है अगर आप देखिए तो देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे सक्सेस होना आसान है, लेकिन ये आसान है कब? जब आप करना चाहेंगे। अच्छा ये बताइए, कितना लोगों को मानना है डीएक्सन के प्रोडक्ट में दम है? रेज योर हैंड। विश्वास है? Yes. यूज करते हैं? Yes. आप सभी के लिए जोरदार तालियां। नेक्स्ट काम करो। तो हमें प्रोडक्ट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है ना? वो जरूरत है? हम सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करेंगे बस, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसको ज्यादा दे दीजिए तब भी फायदा करेगा, कम खा लीजिए तब भी फायदा करेगा, खाली पेट में पी लीजिए तब भी फायदा करेगा, खाना खाने के बाद पी लीजिए तब भी फायदा करेगा। यानी उल्टा पुल्टा कैसे भी उल्टा पुल्टा कैसे भी खाता है तो काम सीधा करता है। इसी के लिए इसको खाने के लिए डॉक्टर का किसी भी तरह का प्रिस्क्रिप्शन का जरूरत नहीं है। तो हम लोगों की डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं। इसको खाने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं। अच्छा है ये बट खराब है? डॉक्टर से पूछ, अरे ऐसा चीज है, आप नए हैं, किसी को खाने के लिए बता दिए, एक आध चीज गलती से अगर ज्यादा भी दिलवा दिए तो वो और देगा। अंग्रेजी दवा में डॉक्टर अगर एक दवा बढ़ा के दे दे तो रिएक्शन क्या होगा? वो इसको उल्टा दीजिए, ज्यादा दीजिए, कम दीजिए, एक्शन एंड रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन आता है तो कितना हम भागना शुरू कर देते हैं, बीमारी बढ़ गया, दर्द बढ़ गया, है ना? होता है कि नहीं? कुछ लोग। तो यही है, इसके बारे में खरीदने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हमें समझना। इसी के लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप देखिए तो आज की टुडेज रियलिटी, आज की वास्तविकता क्या है? इन द इनिशियल ईयर ऑफ आवर लाइफ वी फॉरगेट आवर हेल्थ व्हाइल गोइंग आफ्टर वेल्थ। अपने जीवन के शुरुआती कुछ साल में हम लोग क्या करते हैं? दिन रात भागते हैं पैसा कमाने के लिए। किसके लिए? और पैसा तो कमाते हैं लेकिन हेल्थ गवा देते हैं। सेहत को क्या करते हैं? पैसा तो कमाते, क्यों नहीं? आप पैसा के पीछे भाग रहे हैं तो पैसा कमाएंगे ना। और हम बाद में क्या करते हैं? इन द लेटर इयर्स ऑफ आवर लाइफ वी स्पेंड आवर वेल्थ टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। और कुछ साल के बाद भी क्या करते हैं? वो सभी कमाया हुआ पैसा को, धन को फिर से दोबारा हेल्थ को ठीक करने में खर्च कर देते हैं। लेकिन इस कमाया हुआ सारा पैसा तो खर्च हो जाता
1000 में ना एक लोग 2 लोग ही होगा जिसका फर्स्ट स्टेज में यानी कि डायबिटीज होगा, थोड़ा बड़ा है, उसको ठीक होता है। बाकी 1000 में 999 लोगों का संभावना है मरने के बाद ठीक। कब ठीक होता है? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आप ये बताइए कि कब तक दवाई खाना पड़ेगा? डॉक्टर बोला अभी मर जाओ, अभी बंद हो जाओ। लेकिन हाँ, डीएक्सन के कुछ ऐसे डीएक्सन के प्रोडक्ट के अंदर इतना गुण है कि मैंने खुद ही देखा है लोगों को डायबिटीज को नॉर्मल होते। आप सोचिए, लेकिन हाँ आज खाया कल नहीं, आज से लेना शुरू किया 3 महीने में नहीं, साल 1.5 साल, किसी को 2 साल भी लगता है। पैसा रखना बहुत जरूरी है। जब कचरा भरने में 5 साल लगा है शरीर के अंदर में, कितना डाले होंगे बिरयानी, पिज्जा, मोमो, निकलने में भी तो टाइम लगेगा। अभी देखिए ना, हम प्योर वेजिटेरियन हैं, वेज रेस्टोरेंट को खोजने में भी टाइम लगता है। नॉन वेज रोड पे चलते चलते मिल जाता है। वेज को भारी तकलीफ है। कंपनी को भी हम बोले खोज के रखना है वेज। होटल्स कहाँ हैं? अभी हम आए तो हम बोले भैया तुम पहले डिनर फिनिश कर लेते हैं। वेज क्योंकि ज्यादा नॉन वेजिटेरियन ही। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, we want health, wealth and happiness at all the time। अच्छा, हम सभी लोग चाहते हैं कि नहीं सेहतमंद रहें, दौलतमंद रहें और खुश रहें? Yes। कभी कभी या हमेशा? कभी कभी या हमेशा? सब चाहते हैं। कितना लोग चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। सब? Yes। आप सभी के लिए जोरदार तालियां। एक बात ध्यान में रखिएगा, आपके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो पहले बता चुके हैं कि चाहता तो सब है, छत पे सोए रहें और रसमलाई का बरसा, लेकिन होता आपके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। कोई चाहेगा कि हमको डॉक्टर बन जाना है तो बन जाएगा? उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के वो। तो अभी के समय में जब एक तो बहुत सारी चीजों में अब ऑर्गेनिक्स खाना रहा नहीं, उसके अंदर सब वेजिटेबल्स को इतना फ्राई कर देता है, इतना फ्राई कर देता है, तो उसका वेजा फ्राई के साथ साथ न्यूट्रिशन फ्राई हो जाता है। आप ये जानिए। तो ये कम गया, प्रदूषण, पॉल्यूशन प्लस लोड है, स्ट्रेस है, न्यूट्रिशन ज्यादा जरूरत है और हम लेते बहुत कम है। इसी के लिए हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट को हमेशा समझिएगा, इसको रोग से मतलब नहीं है, ये शरीर के अंदर कमियों को ये दूर करने में क्या करता है? पोषक तत्व की कमी को ये क्या करता है? पूरा करता है। गैनोडर्मा ट्रीट द बॉडी एंड बॉडी ट्रीट द डिजीज। गैनोडर्मा को किसी रोग से मतलब नहीं है। गैनोडर्मा हमारा शरीर को ठीक करता है और हमारा शरीर जो है रोग को ठीक करता है। आप सोच रहे हैं कि गैनोडर्मा डायबिटीज को ठीक करता है, बिल्कुल गलत है। डॉक्टर लिम से पूछिएगा, क्या बताएंगे? डॉक्टर बताइए डायबिटीज है कौन कौन ले ले? नहीं बताएंगे, क्योंकि ये कोई पूछेगा। शुरुआत में जब हम भी आए थे तो जब मीटिंग में जाते थे, ये कोई आदमी बोला मेरा डायबिटीज का प्रॉब्लम है, कोई बोला घुटना का प्रॉब्लम है, कोई आदमी बोला पाचन का प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम है, कोई लेडी बोली लिकोरिया का प्रॉब्लम है। सबका प्रॉब्लम अलग अलग है। आप देख रहे हैं सबे का डिब्बा वही है। आप जी जीएलएस कर लेना, आप जी जीएलएस कर लेना, मोहन जी याद है। बोला इसको रोग अलग है, इसका दिक्कत अलग है, इसका दिक्कत अलग है। कौन डॉक्टर है? सबको एक ही ठोक रहा है। पागल है। सब परेशानी क्या क्या बताया है? अलग अलग। इसको सर में दर्द है, उसको घुटना में दर्द है, बोला यही ले लो। आप लोगों को कभी नहीं लगा ऐसा क्या?
करता है। अगर हम अभी से कॉफी पिए, अभी से हम अगर कोको जी लें, तो हमारे शरीर के अंदर में प्रॉब्लम को आने देगा नहीं। ये इसका मेन काम है। आपके जानिए, जिसके शरीर के अंदर में हेमोग्लोबिन कम है, खून की कमियां हैं, स्पारुलिना खाने से खून की कमियां दूर होगा, ब्लड बनना शुरू होगा, हेमोग्लोबिन बढ़ेगा। और जिसके शरीर में पहले से ही हेमोग्लोबिन है, ब्लड का लेवल सही है, तो इसको खाने के बाद कभी कम होने वाला नहीं। तो हमें डीएक्सएफ के प्रोडक्ट को कब कौन कौन लोग खा सकते हैं? आपको जितना पॉकेट अलाउ करता है, आप इसको खाने में कंजूसी क्यों करते हैं? पॉकेट मनी में प्रॉब्लम होने के कारण। आपको हम गारंटी के साथ बताते हैं, हमारे पास जो कॉफी है मार्केट में नहीं है। विश्वास है ये? yes. इसमें कोई डाउट नहीं। हमारे पास जो कोल्ड ड्रिंक, हमारे पास जो कोको जी है, हेल्थ ड्रिंक है, मार्केट के अंदर में किसी के पास नहीं है, चाहे कैडबरी का हो, चाहे किसी भी कंपनी को। लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे को ये नहीं देते हैं। किस लिए? हमारे इंडिया में एक डीएक्सएल मधुरम को की जाता है, बिस्किट, साबुत गेहूं के अनाज, रागी, ज्वार, बाजरा, गैनाडर्मा सब मिक्स है। दुनिया का पहला बिस्किट है वो जिसके अंदर गैनाडर्मा। आज तक गैनाडर्मा हम बोलते हैं भर पेट बिस्किट खिलाने से बढ़िया है एक ही खिलाओ, क्योंकि आप कितना खाते हैं वो मायने नहीं रखता है, आप कितना पोषक तत्व वाले चीज खाते हैं वो मायने रखता है। आप कितना देर सोते हैं वो मायने नहीं रखता है, आप कितना देर गहरी नींद से सोते हैं वो मायने। एक आदमी है 8 बजे सोने गया, कल 10 बजे जागा है, और रात में वो 20 बार पेशाब करने के लिए गया। नींद में यहाँ पे लग जाए, नींद में लगेगा, नहीं नींद आएगा तो। एक आदमी है 12 बजे सोया, लेकिन एकदम 5 बजे जग गया, 5 घंटा ही इतना बढ़िया नींद लिया है। नींद जब आएगा ना फ्रेश, तो सवेरे उठिएगा ना तो मूड एकदम फ्रेश है। ध्यान में रखिए। तो क्वालिटी ऑफ स्लीपिंग, क्वांटिटी ऑफ स्लीपिंग नहीं मायने रखता है, मायने रखता है क्वांटिटी ऑफ स्लीपिंग। कितना देर सो रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, आप कितना देर गहरी नींद से सो रहे हैं वो मायने रखता है। कितना क्वालिटी में आप खा रहे हैं। पता चला डोसा भी खा लिया, पिज्जा भी खा लिया, 3 पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, पूरा 4 आदमी के बराबर अकेले खा लिया, वो मायने नहीं रखता है। एक आदमी जो है सिर्फ कोको जी का 2 सैसे पानी में घोल करके, दूध में घोल करके पी गया, उससे 100 गुना ज्यादा एनर्जी देगा। ये क्वांटिटी ये कम है, लेकिन 3 बड़ा डोसा और पिज्जा किसे भी ज्यादा भारी है, क्योंकि ये क्वांटिटी है, क्वालिटी है, और वो क्या है? क्वांटिटी। ज्यादा खाने से शरीर का इम्यूनिटी नहीं बढ़ता है, ज्यादा अच्छा चीज खाने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तो हम बात नहीं करेंगे। देखिए, हम सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। देखिए, 4 तरह के लोग हैं दुनिया में। एक आदमी है जो स्वस्थ है लेकिन पैसा नहीं है, जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता है क्या? एक आदमी ऐसा है जिसके पास पैसा की कोई कमी नहीं है, ये पॉकेट झाड़ दिया 3 लाख दिरहम गिरेगा, पैसा की कोई कमी नहीं, लेकिन उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम है। बाजार में रसमलाई मिल रहा है, खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? रसमलाई और रसगुल्ला तो मिलता है, गुलाब जामुन पैसा से मिलता है। पैसा तो ऐसा है कि एक बार ये झाड़ दे, कितना पीस आ जाएगा गुलाब जामुन। लेकिन प्रॉब्लम है, खुश है क्यों नहीं?
क्योंकि उसको गुलाब जामुन न खाने का रोग है। पैसा तो है खरीदने का। तीसरा आदमी है, ये कभी खुश नहीं रह पाएगा, पैसा है भी तो भी। एक तीसरा आदमी है जिसके पास स्वास्थ्य भी है, उसके पास पैसा भी है। जिसके पास स्वास्थ्य भी है, शरीर भी बढ़िया है, कोई रोग भी नहीं है और पैसा भी है, ये आदमी कैसा रहेगा? खुश रहेगा या ना रहेगा? हाँ, खुश रहेगा। नहीं रहे। हाँ, इसके पास उस पैसा को खर्च करने का टाइम नहीं है। तालियों के लिए। शरीर बढ़िया है, पैसा बढ़िया है, टाइम में नहीं है। पत्नी बोल रही है थोड़ा सा चलिए, थोड़ा दुबई मॉल में जाकर के थोड़ा आज मार्केटिंग हो जाए, अगला संडे, अगला मंडे, अगला ट्यूसडे, करते 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 6 महीना बीत गया, अभी तक गया नहीं। और एक आदमी ये है जिसके पास स्वस्थ भी है, धन भी है, समय भी है, उसके पास कोई बॉस नहीं है, वो नौकर नहीं है, वो मालिक है, वो तभी जाकर के वो आदमी क्या हो जाएगा? और ये तीनों चीजें किसी भी इंडस्ट्री में आपको मिलने वाला नहीं है, वो मिलेगा तो डीएक्सन। क्योंकि हमारा डीएक्सन का स्लोगन ही है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बताएंगे तो दौलतमंद रहेंगे और लोगों को भलाई करेंगे तो आप खुश रहेंगे। क्योंकि ये कौन सा काम है? हेल्प करने का काम है या नहीं? है ना? ये ऐसा काम है जब तक आप किसी को हेल्प नहीं करेंगे तब तक आपको भी कुछ मिलने वाला नहीं। आज हमें इतना पैसा क्यों आता है? क्योंकि मैंने लाखों लोगों को इसके बारे में सोचा, इसकी जिंदगी बदलने के लिए। लेकिन हाँ देखिए, हम लोग घूमते रहते हैं, कितना 2000 दिरहम में काम करता है, हाथ बढ़ाते हैं, आ जाओ तुमको 10,000 दिरहम मिलेगा, नहीं आता है, उसको दिमाग ही नहीं है। अच्छा, पैसा कमाने वाला कोई आदमी जल्दी किसी को मिलता है सिखाने के लिए? आपको कपड़ा सीने के लिए सिखा देगा, आपको होटल में सर्व करने के लिए सिखा देगा, चाय बनाने के लिए सब चीज का है। पैसा कमाने के लिए, सिखाने के लिए कहां दुकान खुला हुआ? कोई इंस्टीट्यूट है? कोई कोचिंग है? कोई यूनिवर्सिटी है? नहीं। दुनिया का सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी कोई है तो नाम बताइए। दुनिया में का सबसे बढ़िया क्लासरूम? क्यों? क्यों है ये सबसे बढ़िया क्लासरूम, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट क्यों है? नहीं, फिर भी नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लासरूम या इंस्टीट्यूट हम यूनिवर्सिटी इसलिए बोलते हैं, ये ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें बेटा भी पढ़ता है, बाप भी पढ़ता है, उसका दादा भी पढ़ता है। जब बेटा का कभी स्कूल में जाके आप बैठे हैं, कभी गए कोई बाप कि उसी वही मास्टर को बेटा भी पढ़ा रहा है सेम में, अब बाप भी पढ़ रहा है? लेकिन यहां पे देखने को मिलेगा, आप ये जानिए, आप अभी बाहर में हैं तो अकेले हैं, जब आप रहिएगा ना अपने जगह पे जहां जहां से हैं, हम लोग जहां से हैं, मीटिंग में जब आता है ना तो बहुत जगह तो ऐसा होता है, उसका बेटा भी है, बेटी भी है, दामाद भी है, ससुर भी है, ब्रदर इन लॉ भी है, डॉटर इन लॉ भी है, सब है मीटिंग में, पूरा खानदान है। सबसे बढ़िया टीचर भी यही है, यहाँ पे ही है। ऐसा टीचर है जो बाप को भी पढ़ाता है, बेटा को भी पढ़ाता है, उसके ग्रैंडसन को भी पढ़ाता है, पोता पोती सबको, कहीं नहीं मिलेगा। इसी के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट क्लासरूम है और उसका कोई कारण नहीं है।
हम सभी लोग चाहते हैं स्वस्थ रहें, धनवान रहें, खुशहाल रहें, लेकिन थोड़ा आप लोग यहाँ पे हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहे हो, है ना बात सही? Yes. कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, लेकिन 5 सेकंड थोड़ा सा सोचिए अपने काम पे। अच्छा ये बताइए, आप सभी लोग अपने काम से खुश हैं? हाँ? सोच के देखिए। अच्छा आप अपना अपना काम को थोड़ा सा सोचिए कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम से कभी भी सेहतमंद, दौलतमंद या खुशहाल तीनों चीजें आपको मिलेगा? चाहे 20 साल उस कंपनी में काम करें, हाँ? तो उस काम को छोड़ क्यों नहीं देते? तो बोलिएगा कि अगर अभी छोड़ेंगे तो रोड पे आ जाएंगे। तो आप छोड़ नहीं सकते तो धीरे धीरे कम तो कर सकते हैं। जैसे किसी को दारू पीने का, अल्कोहल लेने का अगर आदत है, सिगरेट पीने का आदत है, हमको पता है डायरेक्ट छूटने वाला, लेकिन धीरे धीरे तो उसको छोड़ा जा। एक दिन में 10 सिगरेट पीते हैं तो थोड़ा 9 पे आइए, 3 महीना पे 8 पर आइए, 6 महीना पे 7 पर आइए, 1 साल के बाद 5 पर आइए। आप सुधरने के लिए सोचेंगे तब ना। अब अगर नहीं सोचेंगे ना, कभी 10 ना एक दिन में है, अगला साल 15 हो जाए। आप जाने, हमें मालूम है आप डायरेक्ट नहीं काम को छोड़ सकते, अब कम तो कर सकते हैं। अरे ड्यूटी आवर में रहेंगे हम, और जो 1 घंटा समय मिला दोस्त के साथ जो बिना मतलब का टाइम पास करते हैं, वो काम ना करके हम डीएक्सन को प्रमोशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो लगभग कितना लोग को जब यहाँ फ्राइडे छुट्टी है या संडे छुट्टी है? संडे। किस दिन छुट्टी है? सैटरडे छुट्टी है। कितना लोग को सैटरडे छुट्टी मिला तो उसको यूज सैटरडे करना चाहिए। अब उस सैटरडे को जाकर के पार्टी मनाने जाए। आपकी जानिए, अरे आपको तो एक दिन मौका मिला है बिजनेस को, इस समय को यूज करिएगा तब ना एक दिन वो काम से छुटकारा मिलेगा। लेकिन कितना लोगों को बोलेगा कि एक को सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलता है, चलो आज थोड़ा सा पार्टी करते हैं। जिंदगी भर वही करता है। आप काम को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसको छोड़ने की धीरे धीरे आदत आप चाहेंगे। आपको बता दें डीएक्सन में कितने भी बड़ा कोई लीडर क्यों ना हो, ट्रेनर क्यों ना हो, सक्सेसफुल लीडर क्यों ना हो, स्पीकर क्यों ना हो, जब तक आप नहीं चाहेंगे, डॉक्टर लिम भी नहीं है जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं बिना आपके चाहे। लेकिन जब आप चाह लेंगे ना, तो दुनिया का कोई आदमी नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक सकता है। तो यहां से सारी चीजें मिलता है, और ये 2 सबसे बड़ी समस्या है दुनिया में। हम सभी जगह ये बताते हैं, एक बीमारी और दूसरा बेरोजगारी और गरीबी। हर देश इन दोनों से प्रभावित। बिहार, आप इंडिया जाइए, बांग्लादेश जाइए, नेपाल जाइए, श्रीलंका जाइए, श्रीलंका में तो और इमरजेंसी लगता है चल रहा है। पाकिस्तान जाइए, आर्थिक मंदी। हमारा इंडिया में जाइए, 100 रुपए 200 रुपए टमाटर हो गया था कुछ दिन पहले। 200 रुपये टमाटर को लगता है कि बैंक में जमा करना पड़ेगा। टमाटर एक्चुअली एक्सपेंस बढ़ रहा है, लेकिन इनकम, आप ही लोग बताइए, जितना तेजी से है आपका खर्च बढ़ रहा है, उस तरह से आपकी सैलरी बढ़ रहा है? नहीं है। तो सैलरी नहीं बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? खर्च, एक्सपेंस को कट करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। पहले महीना में 2 जींस खरीदते थे, अब करेंगे 1 ही खरीदेंगे। फिर जब और बढ़ेगा तो थोड़ा बढ़िया से यूज करके करो। तो ये सारी चीजें हैं, ये 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जो आपको दोनों चीजों को खत्म कर सकता है। आप जो काम कर रहे हैं वो क्या लगता है बीमारी और गरीबी से बचा सकता है?
काम करते करते आदमी मर जाएगा लेकिन खत्म होने वाला। लेकिन डीएक्सन एक ऐसा जगह है जो आपको जिंदगी में आपको ये दोनों चीजों को, ये ऐसा एंटीवायरस है कि दोनों वायरस को कभी एंट्री होने नहीं देगा कंप्यूटर पे। ये एंटीवायरस है। एंटीवायरस जब हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो क्या करता है, वो वायरस को अंदर जाने से क्या करता है, आपके घर में डीएक्सन चल गया ना, कोरोना का बाप भी थोड़ा देर सोचेगा, चाहे अल्फा हो, चाहे सिग्मा हो, चाहे डेल्टा हो, चाहे ओमिक्रॉन हो, कोई भी वेरिएंट क्यों ना। अब गरीबी तो बाप नहीं टच हो सकता। हम गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन अब हमारा खानदान गरीब नहीं होगा, इसकी गारंटी देते हैं। कम से कम तो जब तक डीएक्सन दुनिया में रहेगा तब तक मेरे खानदान को आने वाले जनरेशन को गरीब का मुंह देखना। हम आपको बता दें 30 साल डीएक्सन का हो गया, अब डॉक्टर लिम रहे या ना रहे, डीएक्सन पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो गया है। आप डॉक्टर लिम रहे